दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी क्राइम की में स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज की कहानी बिहार के किशनगंज की है। कई बार आशिकी के सामने शादी के साथ फेरे भी फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर खून के दाग लग जाते हैं। ऐसे ही है ये एक खूनी कहानी, जिसमें रिश्तों का भी खेल खेला जाता है। जिसकी लंबी उम्र के लिए कभी उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उसी ने उसके सांसों की डोर काट दी। आखिरी वक्त में उसने अपनी जान बचाने के लिए जिससे गुहार लगाई थी, फ़ोन कर मदद मांगी थी, वही सनम बेवफा निकली। अपनी बीवी को फ़ोन कर वो गोली के घाव झेलते हुए भी मदद की आस में था, पर मदद करने वाला वो नहीं पहुंची। अगर वहां कोई पहुंचा तो वही बदमाश थे, जो थोड़ी देर पहले ही गोली मार कर भागे थे। वो फिर हमला करते हैं, लेकिन इस बार गोली नहीं ख़त्म हो चुकी थी, तो चाकुओं से मारा। तब तक मारा जब तक सांसें हमेशा के लिए नहीं थम गई। मर्डर की ये रेल घटना बिहार के किशनगंज की है। वारदात 26 जुलाई की है। किशनगंज में रहने वाले पप्पू गुप्ता एमजीए यानी माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी थे। रोजाना की तरह वो ड्यूटी पर गए थे। रात को ड्यूटी से बाइक से लौट रहे थे। जब वो लौट रहे थे तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पप्पू वहां पहुंचे, उन्होंने बाइक रोक ली। इसके बाद गोली मार दी। गोली से वो लूलहान होकर नीचे गिर पड़ा। मदद के लिए चीखने लगा और मदद की आस में अपनी बीवी को फ़ोन किया। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गए। कुछ देर बाद वहां से जा रहे राहगीर ने उन्हें देखा तो उसी एमजीए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो काम करता था, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता रोते बिलखते वहां पहुंची। काफ़ी देर तक रोते हुए बताया कि उनके पति से किसी की कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या की गई हो। पत्नी ने यह भी बताया कि जब उन्हें गोली लगी तब घायल अवस्था में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। काफ़ी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तब तक मौत हो चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर बिहार की किशनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और छानबीन शुरू की। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि पप्पू गुप्ता को गोली मारने के साथ चाकू से भी कई बार हमला किया गया है। ऐसे में पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे में हमला करता तो फिर गोली मार देता। गोली मारने वाले को चाकू मारने की ज़रूरत क्या थी? घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि घटना के दौरान मौके पर स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा गया था। अब उस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर का पता लगाया गया। इस नंबर के जरिए ये पता चला कि जिसकी वो गाड़ी थी उसने किसी सुपारी किलर को कुछ घंटे के लिए दे दी थी। पुलिस ने उस गाड़ी वाले के फ़ोन कॉल डिटेल निकाली और सर्विलांस की मदद से कई नंबर की जांच की, तब बड़ा सुराग मिला। असल में ये सुराग मरने वाले पप्पू गुप्ता के गांव के रिश्ते के भाई राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता से जुड़ा था। अब इसकी पड़ताल की गई, तब बेवफा बीवी का नाम सामने आया। असल में ये पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति इसी खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। शादी के कुछ समय बाद ही देवर राजू गुप्ता से प्रीति की मुलाकात हुई थी। इसी बीच देवर राजू अपने गांव से किशनगंज जब इनके घर आया था, तब भाभी प्रीति को नर्सिंग कोर्स कराने के लिए 1 या 2 बार साथ मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने गया था। असल में पप्पू गुप्ता मेडिकल कॉलेज में बेहद ही छोटा कर्मचारी प्लम्बर था। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था। उसी के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल भी कराया गया था। उसी कॉलेज में प्रीति बीएससी नर्सिंग कर रही थी। कई बार देवर राजू उसे छोड़ने भी गया था, लेकिन बाहरी दुनिया को ये नहीं पता था कि दोनों के बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों उस रिश्ते की डोर को काफ़ी पहले लांघ चुके थे। दोनों के बीच वो रिश्ता बन चुका था जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं।
इसी बीच पप्पू गुप्ता को दोनों रिश्तों के बीच शक हो गया था, इसीलिए सवाल करने लगे थे और यही सवाल बीबू को सौतन की तरह चुभने लगे थे। फिर इस चुभन को प्रीति को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए फ़ोन पर ही प्रेमी बने देवर राजू से कहकर सुपारी किलर से बात की। अपने ही मांग के सिंदूर को हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए उसने सुपारी किलर से सौदा किया। यह सौदा 1 लाख रुपये में तय हुआ। एडवांस में करीब 20,000 रुपये भी दे दिए गए। अब बारी थी उस रात की जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौटे। प्रीति ने 26 जुलाई की तारीख खुद को विधवा करने के मुकर्रर की, यानी एक शादीशुदा महिला ने मांग से सिंदूर को हमेशा के लिए हटाने के लिए खुद ही सुपारी दी थी। अब तय तारीख पर ड्यूटी पूरी कर पप्पू ने बीवी को कॉल किया। उसने बताया कि वो घर लौट रहा था, पर क्या पता था कि वो अपनी मौत को सूचना दे रहा है। इधर पत्नी प्रीति ने तुरंत देवर राजू को ये जानकारी दे दी। पहले से कई 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके किशनगंज आए 3-4 सुपारी किलर एक जगह मौजूद थे। जैसे ही पप्पू गुप्ता वहां पहुंचा, उसे रोका गया और गोली मार दी गई। खून से लहूलुहान होकर वो गिर गया। मरने से पहले आखिरी उम्मीद लिए बीवी को फ़ोन मिलाया। उसने कहा कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। पर वो बीवी तो बेवफा थी। उसने पुलिस या अस्पताल में फ़ोन करने की जगह प्रेमी देवर को फ़ोन मिलाया। उसे खूब फटकारा और कहा कि अभी मेरा पति जिंदा है, इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। जिंदा पति की आवाज़ सुनते ही राजू ने तुरंत सुपारी किलर को फ़ोन किया। उसे बताया कि वो बचना नहीं चाहिए। सुपारी किलर तुरंत गाड़ी वापस मोड़ते हुए फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां मदद की आस में पप्पू गुप्ता चीख रहा था। अब इन सुपारी किलर के पास गोली नहीं थी, इसलिए चाकू निकाल कर तब तक मारते हैं जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती। अब किशनगंज पुलिस ने इस खूनी खेल का खुलासा करते हुए घटना वाले दिन दहाड़ मारकर पति की मौत पर रोने वाले और आंसू निकालने वाली बीवी प्रीति गुप्ता, इसके प्रेमी राजू गुप्ता और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको सुनाने का मतलब ना तो किसी को परेशान करना है, ना तो किसी का दिल दुखाने का है। बस आपको सतर्क करना है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।